रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन किस तरह काम के साथ इबादत के लिए वक्त निकाल सकती है। रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीना है जिसमें हर शख्स चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्व करे, जिसके लिए लोग अपनी दीगर ज़रूरियात को तर्क कर देते हैं। मगर ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक में भी इबादत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती और उनका ज़्यादा वक्त किचन और घर की जिम्मेदारियों में गुजर जाता है। लेकिन ख़वातीन भी अपनी इबादत के लिए कुछ वक्त निकाल सकती है। मसलन सहरी बनाने में जल्दी करें और सहरी के काम से फारिग होने के बाद आप आधा घंटा अपनी इबादत के लिए रोज़ाना मुख्तस कर लें। इसमें नमाज, कुरान और तस्बीहात सबका दौरानिया खुद तय कर लें। ज़ोहर से 1 घंटा कबल आपके पास अच्छा वक्त होता है, इसमें भी आपकी इबादत के लिए खासा वक्त निकाल सकती है। और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद जो इफ्तारी से कबल के ज़रूरी काम हैं वो कर लें। असर अगर वक्त पर अदा कर लें और इफ्तारी के काम साथ साथ मुकम्मल कर लें तो इफ्तार से पहले आप कामों से फारिग भी हो जाएंगे और 10 मिनट आपको यकीनी तौर पर मिल लेंगे। इसमें आप तस्बीहात पढ़ सकती हैं। इफ्तार के तकरीबन 1 घंटे बाद आप कामों से फारिग हो जाती होंगी। इस दौरान आप कुरान पढ़ने के लिए अच्छा वक्त निकाल सकती है। इशा की नमाज के बाद सोने से कबल आपके पास कुछ वक्त ज़रूर होता है। इसमें आप रोज़ाना की तस्बीह पढ़ सकती हैं। किसी भी काम को करने के लिए वक्त नहीं मिलता, लेकिन काम करने के लिए खुद वक्त निकालना पड़ता है। लिहाजा आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ साथ इबादत के लिए दिन भर में से 1-2 घंटे लाजमी निकाल सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।